जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूं और अमीर हुसैन और हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पे। अमीर हुसैन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। अमीर हुसैन, ये एक वीडियो आई है जिसमें साबिक इंडियन कैप्टन कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो सिवाय पाकिस्तान के सब एक के साथ है। वो हिस्ट्री के साथ भी कह रहे हैं कि हमारा जो है वो मुकाबला है। और ये जरा बताएं ये क्या वीडियो है और किस तरह की इन्होंने बात की है। ये मैं तो समझ ही नहीं सका यार। ये हमें अपना ओपोनेंट भी नहीं समझते, ये कहते हैं पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब के अलावा भी इस बार एक ओपोनेंट इंडिया के सामने खड़ा है। हिस्ट्री हिस्ट्री कहती है T20 में आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। जी मतलब अमीर एक चीज जी कि जी। मतलब एक चीज देता हूँ, ठंडा मौसम में इधर इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और आप इधर गरम गरम बातें लेके बैठ जाते हैं। क्या वो नहीं, पता नहीं आप कहाँ से आप ये वीडियोस तो निकाल बड़ी के ले आते बेइज्जती हैं। हो गई है यार। बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी यार, ये कोई बात है? मतलब जो बातें ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन उससे भी है, उससे भी है, हिस्ट्री भी हमारा से भी कंपटीशन है हमारा। ये क्या कि है, मतलब जरा थोड़ा बताएं। एरोगेंस है ये इंडियन टीम की एरोगेंस है ना। अपने आप को क्या समझते हैं? ये कोई आसमान से आए हैं, किधर से आए हैं? मार्स से आए हैं, इधर से ही आए हैं, हमारे जैसे ही हैं। बस जरा थोड़ा सा मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? चीमा साहब, उनने बात बिल्कुल की है ठीक, और मैं आपको बताता हूँ कि ठीक कैसे की है और कहाँ कहाँ जो थे ना, उन्हें बात बीच में ठीक भी कर दी है, थोड़ी सी हल्की सी गलत भी होगी कहीं ना कहीं से, लेकिन बात उन्हें 95% ठीक की है। चीमा साहब, उसने उनने बोला रोहित शर्मा साहब ने हमारा मुकाबला किसके साथ है? इंग्लैंड के साथ। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता हुआ है। साउथ अफ्रीका के साथ 24 के वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका था। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चीमा साहब, इंडिया ने ये जो एड बनाया ना, बड़ा तगड़ा एड बनाया है, उसे हमें ना थोड़ा सा डीपली सोच के हमें देखना पड़ेगा कि बात उसने की क्यों है। पिछले 4 साल में 2023, 24, 2025, 2026 इंडिया ने अपने आप को दुनिया की ग्रेटेस्ट टीम बना दिया। 2023 में फाइनल्स खेला लेकिन हार गए अनफॉर्चुनेटली इंडिया, लेकिन सबसे अच्छा पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था। 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, 25 के एशिया कप, 2023 के एशिया कप भी इंडिया ने जीता। पिछले 4 साल से सिर्फ इंडिया एक टूर्नामेंट हारा जिसका नाम है ओडीआई वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान को इसलिए अपना अपोनेंट नहीं कंसिडर करते वो लोग, वो कहते हैं यार ये क्या है हमारे सामने। और हम कहते हैं हम जो है ना क्रिकेट के मैदान में हम इन्हें मसल के रख देते हैं, धूल चटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया यही उनका बयानी है, यही वो मानते हैं, और बात 95% ट्रू है। यार हम भी तो जीते 2021 हुए हैं यार, हम भी तो जीते हुए हैं, क्या हो गया यार? वो जीते भी हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि हम कहाँ जीते हैं और कहाँ नहीं जीते हैं। 21 के वर्ल्ड कप के अलावा आप आज तक T20 वर्ल्ड कप इंडिया से नहीं जीते। ओडीआई वर्ल्ड कप हम 8 से 9 दफा इंडिया से हार चुके हैं। ठीक है जी, मेरे हाल से आगे भी हमने को 2-4 दफा हारे ना, उसके बाद हम कहीं जीतने का सोचेंगे। चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का हार का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल आराम से आती थी, लेकिन हम पूरा मुकाबला देके आते थे। 22 का T20 वर्ल्ड कप सबको याद होगा, अगर इंडियन फैंस इस टाइम देख रहे हैं क्रिकेट टीम के जिन्हें वो मैच लाइव देखा था, उन्हें याद होगा कि वो मैच पाकिस्तान जीत चुका था। लेकिन विराट कोहली की वो ग्रेटेस्ट इनिंग्स T20 की, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी आता है विराट कोहली वो उसका बल्ला चल जाता है, आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो सेंचुरी मार देते हैं। तो चीमा साहब वो जीत के 24 का मैच पाकिस्तान जीता हुआ था, 95% विन रेशो हमारा था, हम फिर हार गए। 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में तो हमने प्लेट में मैच रख के दे दिया इंडिया को। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने कहा इंडिया भाई ले जाओ यार, हमें दिल नहीं कर रहा, दुबई में आए हुए हैं, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है तो आप ही मैच ले लो। उन्होंने कहा चलाओ जी, शुक्रिया, उन्होंने भी हमारा अदा किया कि भाई आपने हमें मैच दे दिए। फिर 25 के एशिया कप में हमने कहा जी हमने जीतने हैं, हमने इतना हारा है अब हमने जीतना है। 3 मैच इंडिया के साथ, तीनों हम जीतेंगे।
पहला क्या हुआ जी, वो कप्तान साहब ने गलत फैसला कर दिया, कोई बात नहीं, हार जाता है, हार जीत होती रहती है चीमा साहब, क्रिकेट गेम ही इस चीज का है, एक हारता है एक जीतता है। दूसरा मैच में तो हम इंडिया को धूल चटा देंगे। सलमान लियागा ने पूरे जी क्या नाम लेते हैं, बल्ले छल्ले को अपने तैयार कर लिया, नया बल्ला बनवा लिया, कमर कस ली पकड़ के, क्या बात है, पाकिस्तान इज गोइंग टू बीट इंडिया। दूसरा मैच क्या हुआ, ओहो टारगेट ज्यादा हमने अच्छा दे दिया था, लेकिन बॉलिंग नहीं चली, चलो कोई बात नहीं, फाइनल्स में हम पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया को, एशिया की पूरी दुनिया को हरा के हम जो है, एशिया के जितने कंट्री हरा के हम पहुंच गए फाइनल्स में। फाइनल्स तो पाकिस्तान नहीं जाने देगा, फाइनल्स की ऐसी तैसी कोई भी हमारी दुनिया में कोई टीम में हो, ऑस्ट्रेलिया होती, इंडिया हो, न्यूजीलैंड, हम किसी को नहीं छोड़ना फाइनल में। तो फाइनल में क्या हुआ चीमा साहब, मुझे अब दिल नहीं करता मैं बार बार रिपीट करूं कि पाकिस्तान ने क्या काम किया, क्या इतना बड़ा हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाया, 113 पे 2 आउट और 150 पे पूरी टीम आउट, आज तक नहीं ऐसा हुआ। पाकिस्तान मेड अ ग्रेट रिकॉर्ड चीमा साहब कि कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, फिर हमने एक कैच छोड़ दिया संजू सैमसन का, जिसकी वजह से हमें वो 10-12 स्कोर हमें ऊपर मार गया संजू सैमसन। अगर वो विकेट से गिरती तो शायद पाकिस्तान जीतता। लेकिन ये शायद लफ्ज आप चीमा साहब मेरे गौर कीजिएगा कि हम हमेशा कहते हैं शायद, शायद इंडिया हमेशा कहता है जीतना है, हम कहते हैं शायद हम जीत जाए, इंडिया कहता है हम जीतेंगे, हम कहते हैं शायद हम जीत जाए। पाकिस्तानी अवाम को हमने आदत डाल दी है शायद की, हमारे कप्तान भी कहते हैं शायद हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शायद हम इज्जत से हार जाए आज, शायद इंडिया आज हमें हरा दे, शायद हम इंडिया से जीत जाए, लेकिन मुश्किल है जीतना। शिवा साहब हमारा माइंडसेट ही को नहीं है, और इंडिया सही कह रहा है, दे कैन बीट हिस्ट्री, दे कैन बीट ऑल द टीम्स इन द टूर्नामेंट एंड दे कैन क्रिएट द हिस्ट्री। तीन दफा वो टी20 कप भी जीत सकते हैं, इस साल उनके पास चांस है। होम ग्राउंड पे आज, जैसे उन्होंने बोला कि होम ग्राउंड पे आज तक कोई नहीं जीता है, तो वो जीत सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू बीट एवरीवन। आगे चीमा साहब उन्होंने बोला जी कि होम ग्राउंड पे कोई नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता, आज तक किसी टीम ने अपना टाइटल डिफेंड नहीं किया, तो हम करेंगे। शिवा साहब उनकी टीम आप देखें ना, आजकल ऑस्ट्रेलिया भी डरती है उनसे, दुनिया की टीमों की टांगे कांप जाती हैं जब वो इंडिया के सामने आती है। तो बात ये नहीं कि इंडिया की टीम में कोई बड़े कोई एलियंस हैं, वो मार्स से आए हैं, वो जुपिटर से आए हुए हैं, बात ये उनका माइंडसेट बड़ा तगड़ा है। उनने अपने दिमागों में लिख लिया है कि हमने हारना नहीं है, हारने का शब्द हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, हारने का लफ्ज मतलब हमारे दिमागों में नहीं आना चाहिए, ये माइंडसेट उनका। लेकिन हमारे कप्तान का क्या माइंडसेट है, यार बस दुआ करें जी टीम वालों को, चलें जी पहले दुआ करें, बिस्मिल्लाह हमारा, चलो दुआ शुआ पढ़ के अब एक और दुआ करें जी, क्या जी, उन्हें कहा इज्जत से हारे, या अल्लाह पाक हम इज्जत से हराना। मतलब कि पहले ही माइंडसेट ये है कि इज्जत से हारना है। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं किस दिन माइंड बनेगा कि हमने जीतना है, किस दिन ये, एक दफा बाबर आजम ने माइंडसेट बनाया था, कप्तान बाबर आजम रहा, हमारा माइंडसेट था चलो कि हमने जीतना है, 2021 का मैच हम जीते, 2022 का कोहली ले गया हाथ से निकाल के, ठीक है जी। लेकिन जब तक बाबर कप्तान रहा, पाकिस्तान टीम अच्छी फाइट की इंडिया के खिलाफ और अच्छा खेला भी। बाकी अब ये लल्लूपन जो आगे में मची मतलब हमारे कप्तान, बल्ला इन्हें पकड़ने नहीं आता और नहीं जीतना इंडिया से। सलमान ले जाएगा 50 मैचेस में एक अच्छी इनिंग्स खेलेगा, हम कहेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या कप्तान है तू यार, एक से 2 छक्के वो स्कूप मार देगा, जिंदाबाद। इंडिया की एक बैलेंस्ड तगड़ी टीम है। चिमा साहब उनके जो ऑलराउंडर हैं वो ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है। हार्दिक पांड्या आता है ग्रीज पे मारता है लंबे लंबे छक्के, ऐसा लग रहा था इससे बड़ा पावर हिटर नहीं है। अभिषेक शर्मा पहले 5-6 ओवर में ऐसा काम कर देता है, अगली टीम अब दोबारा उठ ही नहीं पाती है, ठीक है जी। उनके पास टीम है पावर हिटर लंबे लंबे, वो मारते छक्के 120-20 मीटर के, हमारे यार बेचारे हमारे लड़के मारते भी तो मारते हैं यार। मीर साहब आप सारा टाइम मुझे ऐसे लगता है कि वन साइडेड स्टोरी सुनाते हैं यार। उन्होंने जो एड बना दी है इसमें तो एरोगेंस नजर आती है मुझे। हमारे लड़के भी खेलते हैं यार मैदान में, वो थे गुल्ली डंडा खेलते हैं या वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वो उधर कबड्डी खेल रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप जब भी कहते हैं जी तुसी इन्हें जो गई नहीं फलान यार, एक आधा हो जाता है, माजी में चले जाए। आज भी दुनिया, आज भी इंडिया से सबसे ज्यादा वनडे किसने जीते हुए हैं, कहते तो हमारा नाम ही आता है ना। तो फिर वो सिकड़ा मार्च से जीत के आए सब यार। हम जी अभी तक इतने जीते हुए हैं कि हार हार के भी हम जीते हुए हैं।
तो यार ये चीजें टर्न हो जाती हैं। मुझे सिर्फ इस एड से प्रॉब्लम है कि ये एरोगेंस, पाकिस्तान का नाम ही नहीं वो ले रहे। क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे? जयशाह डराते हैं, मोदी साहब का खौफ है। चीमा साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये किससे डरते हैं, ये किससे डर के ऐड बनाई गई है कि क्यों इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और ये जी हमारा फलाना से भी मुकाबला है, उससे भी मुकाबला है, हमारा जो है ना पापा न्यू गिनी से भी मुकाबला है, हमारा जो है वो अपना किसी कैमरोज से भी मुकाबला है, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है। डरते हैं, शर्माते हैं पाकिस्तान का नाम लेते हुए। वो पाकिस्तान जिसने आज तक इतना हराया हुआ है, उसका नाम लेते हुए डर रहे हैं। क्यों? ये वजह क्या है? या कि आप समझते हैं कि वो, उनको पता है कि हमने हर कीमत पे पाकिस्तान से जीत जाना है? आपको ये लगता है? चीमा साहब ये आपने जो स्टैट्स बताए हैं वो है बायलैटरल सीरीज के। 8 दफा आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आ चुकी हैं, इंडिया डोमिनेट करता है ओडीआई वर्ल्ड कप में। और अगर आप एरोगेंस की चीमा साहब बात करते हैं, ये एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। आपने क्या 24 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, जीता हुआ मैच आपने प्लेट में रख के दे दिया, भाई आप रख लें, यूएसए में आए हुए हैं, आपकी इज्जत रह जाएगी। इंडिया ने मुंह से मैच पकड़ के निकाल दिया आपके। ये आपको जीतना आपने कहा है? ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक आप जीते नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में एक बाबर आजम ने मैच जितवाया है आपको, उसके अलावा आप जिंदगी में कभी नहीं जीते हैं। तो चले हम जीते हुए बायलैटरल सीरीज में, ये नहीं कि इंडिया हमसे आ गया बायलैटरल सीरीज में। और हम आज भी ओडीआई इंडिया से ज्यादा जीते हुए हैं, T20 इंडिया हमसे ज्यादा जीता हुआ है, टेस्ट भी हम इंडिया से ज्यादा जीते हुए हैं। ये बात पूरी दुनिया को वैसे माननी पड़ेगी। लेकिन स्टैट्स सीमा साहब ये है कि आप डोमिनेट कौन कर रहे हैं? इंडिया डोमिनेट कर रहा है जहां अहम मैचेस में, जहां जरूरत है डोमिनेट करने की, वो वहां कर रहे हैं। ये क्या आप बायलैटरल सीरीज जीत गए हैं, उसके बाद जब आता है ओडीआई वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल जाते हैं, फाइनल जाते हैं, आप आ जाते हैं। ये कहाँ का कानून है जी? आपने कौन सा बड़ा तीर चलाया? ये जब आया ओडीआई वर्ल्ड कप, हराओ इंडिया को। 2011 के सेमीफाइनल में आप हार गए थे इंडिया से। ये आप चीज की ऊंची मतलब बयान करते हैं। खेलते उस वक्त इंडिया को हराते। आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया नहीं इंडिया को है, फिर उन्हें यही ऐड बनाना था। और वो आपको कंसीडर क्यों नहीं करते हैं एज अ ओपोनेंट? उन्हें पता है यार पाकिस्तान को हम इजीली डिफीट कर सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान इस दफा कोलंबो में इंडिया को हरा देना है। मैनू लगता है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने हरा देना है। और फिर आपने मुझे बताना है कि कंपटीशन जो है वो हमारा हिस्ट्री से कंपटीशन है। ये फिर बातें जो है ना, ये मैंने वीडियो दोबारा चलानी है आपकी, ये हिस्ट्री से जो कंपटीशन आप करने लगे हैं ना, ये मैंने चलानी है। और फिर मैंने पूछना है, ये भाईजान जो है, क्या नाम है इनका, रोहित शर्मा साहब, रोहित शर्मा साहब, भाईजान ओवर कॉन्फिडेंट जो है, बहुत बड़े बल्लेबाज होंगे, बड़ा कुछ होंगे ये, लेकिन यार पाकिस्तान में कोई मजाक तो नहीं। जब खेलने पे आता है फिर हमारे लड़के भी फिर वेदे नहीं ना कख, तो चुक चुक छक्के बार मार दें। वो तो पता है ना, फिर पता है कि नहीं पता? पता है, चलो मार लें, आपको कौन मना करता है? आप चीमा साहब, हमने कोई उनका इंडिया वालों ने आपको बल्ला पकड़ा होता है? मारो छक्के। सादा फरहान ने बुमराह को छक्के मारे हैं, अच्छी बात है, मारने चाहिए, लेकिन आप मैच नहीं जीत सकते। बुमराह का कोई छक्का नहीं मारता था, साहिबजादा फरहान ने मारा है। छक्का मार लो, चौका मारो, 50 चौके मारो, 50 छक्के मारो, इंडिया को T20 में 5,000 का टारगेट दे दो, फिर भी वो चेस कर जाएंगे। इंडिया आपको 50 का टारगेट देती, फिर भी आपसे नहीं होता है। मतलब चीमा साहब अगर देखा जाए तो आप बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया के खिलाफ आप हथियार छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इंडिया इजीली विन कर देता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तानी भी मानते हैं। अभी चीमा साहब आप कोई भी पकड़ के ले आए, अभी इस वीडियो में बैठे बैठे अगर कोई आपको बाहर लड़का मिलता है ना, उसे बोलाएं, इस वीडियो शो में बिठाएं, उससे पूछें क्या पाकिस्तान इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में जीतेगा, वो थोड़ी देर सोच के बोलेगा शायद, क्योंकि आपने अपना रिकॉर्ड इतना खराब कर दिया। शर्त लगा लें, करें, बेट लगाएं, बेट लगाएं कि पाकिस्तान कोलंबो में मैच जीत रहा है, लगाएं बेट, पिज्जा लग गया। ठीक है जी। ये पहले आप बहुत हेल्दी हैं, उसके बाद आप पिज्जा खा के और हेल्दी हो जाएंगे। चलो यार, सैल्मन सुशी खा लेंगे, सुशी खाएंगे आज, मैरियट में जापानीज रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां सुशी खाएंगे। ठीक है, लग गई शर्त। ठीक है जी,
मतलब अब आपने जो है ना इसको याद रखना है, भूलना नहीं। पहले भी आपने मेरी बड़े पैसे देने हैं, ठीक है ना। मेरे से आप हमेशा शर्तें हार जाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है, ठीक है ना। इस दफा जो है ना मैंने आपको ये नहीं कुछ भी करने देना, या मैंने मतलब आप मैं ना तो तैयारी पकड़ लेता हूँ कि 16 फरवरी को या 15 फरवरी के बाद जिस दिन मैच हो जाएगा उस दिन फिर चलते हैं फिर होटल पे, आपकी तरफ होगा बिल, आपको देना भाई पड़ेगा। मैं भाई उधर इंतजार करूंगा मैरिएट सुशी में, मुझे तो पता है हमने जीत जाना हम्म है। उधर ही हम्म। पहुंच जाइएगा पैसे पूसे लेके, और वो बिल बन जाता है अच्छा 30-40 हजार वहां पे। जरा अच्छा, ध्यान ना, मजदूरी मजदूरी करके आना, जो है ना कुछ करके आना, ऐसे थोड़ा ही है मतलब कि जी मेरे से शर्त लगा के मैं भागने नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये और मतलब अब तो भागेंगे मैंने तो आप उस दिन। देखो, इस दफा पाकिस्तान जो है ना वो बहुत मतलब डिफरेंट गेम। आपको पता है कि पिछले 3 साल में जितने भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के जितने मैचेस हुए 90% लोग इंडिया पे बैठ लगाते थे और इनने बड़े पैसे बनाए हैं। मैंने और इंडिया जिन पे लोगों ने 2024 के क्रिकेट मैच पे बैट लगाई होगी उन लोगों ने तो बहुत ही पैसा कमाया होगा जब मैंने इंडिया पाकिस्तान मैच जीता। पे, क्योंकि मुझे पता है हम जीत रहे हैं इस दफा अच्छा। इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है। देखिए ना, उन्होंने अपनी एड में कह दिया हमारा मुकाबला तारीख के साथ। तारीख, ठीक है, तारीख के साथ क्या मुकाबला होता है भाई? एडी उथे केड़ी जो है ना। मैं चलिए अब मतलब भाईजान, आपका मुकाबला तारीख के साथ नहीं है, आप तो इतनी आगे निकल गए हुए हैं। आप कहते हैं हमारा ना तारीख के साथ मुकाबला है ना इंडिया के साथ मुकाबला, आपको पता है हमने तारीख से भी हार जाना है, आपने इंडिया से भी हार जाना फिलहाल। आपको तो ये लगता है ना, आप तो ये माइंडसेट आप लेके बैठे हैं पाकिस्तानी, आप बहुत आगे निकल गए हैं। और मुझे चीमा साहब दिखाई दे रहा है, अगर मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं सही तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है जीते रहे इंडिया से T20 वर्ल्ड कप 2025, 2036 का T20 वर्ल्ड कप हम इंडिया से जीत रहे हैं। 36 जी, यानी कि 26। 36 आप 36 आप चीमा साहब, 36 36, निकल गया है, 26। 2036। आप 3 की जगह 2 कहना चाह रहे हो, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। मतलब हम कर लेंगे मैनेज सारा कुछ, चले, फिक्र ना लेट्स करें सी चीमा आप। साहब क्या होता है, लेट्स सी। लेट्स सी। भजन आप देखिएगा, इस दफा मैच अच्छा, होगा और सिर्फ हम जीतेंगे। चीमा साहब अगर मैच जीत रहे हो उसका एक ही हल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बताएं मैच आप। जीतना है, पहले तो आप माइंडसेट चेंज करना है, 3 चीजें चाहिए, माइंडसेट चेंज करना है, पावर हिटिंग हम्म, चाहिए, तीसरा आपको टीम में होना चाहिए। तो ये मुझ तीन में चीजें अगर हो जाए तो वी कैन द मैच इजीली। सर जी, मैं अगर टीम में हुआ ना तो हाँ थरथली जी। मच जानी। अच्छा, आज हम मान लो रश कर दे कि आपने चीमा साहब को खिलाया, वजह नहीं खिलाया। सर जी, अगर मैं टीम में हुआ तो हम्म आप फिर देखें ऐसी थरथली मचनी है, आपने हम्म। परेशान हो जाना कि ये हो चीमा साहब क्या आपने रहा पिच हिला दे रही है, है। आपने पिच हिला देनी है। पिच, आप देखें बस उसको, सिर्फ और देखें होता क्या है। पर मुझे चीमा साहब लेकिन एक चीज का पता लग गया, भूल जाए ये, पिच मैं तो हिलाएं वैसे, ना हिलाएं, छक्का मारे ना मारे, लेकिन एक बात है, आपको कोई बंदा बोल्ड नहीं कर सकता। क्योंकि ये मैं मैं ਵਿਗੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੇਂਦ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈਗਾ ਜਾਈਦੀ ਜਿਹੜੀ। ये बात तो है ਠੀਕ ਹੈ, वैसे। ਇੰਜ नहीं मैं किसी ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦਾ। हम्म, बहरहाल चलें देखते हैं जनाब कि क्या चलता है और किस तरह होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जब सम टाइम्स लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट जब लोग होते हैं तो तब जो है ना वो पकड़े जाते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। इट मीन्स कि सच्ची में सब आप 16 को पकड़े जा 15 को पकड़े जा रहे हैं। ओ भाई नहीं, आपने अभी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है ना कि हम जीत रहे हैं, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे, ये क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है सा, शायद आप डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे लगा आप कह रहे हैं कि यार मेरे से ज्यादा बात हो गई है ओवर कॉन्फिडेंस पे। सर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा, हम्म, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ जो है ना वो दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये जेहन में रखिएगा, ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ये जो एड इन्होंने बनाई है, ये आपने एड जो है ना ये चला देनी है जिस दिन पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। थैंक यू मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।